साधन दे दूंगा। शैनज्जा तुम्हें मुआवजा भी देगा और अभ्यास के लिए तुम्हें पूरे संसाधन देगा। आसुरी कयामत करीब है। शैनज्जा याओग्वांग जैसी युद्ध शक्ति को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। अरे ये क्या? ये सब कैसे हो गया? शेन आन इतने जबरदस्त निकलेंगे। मिनमिन, हम यह कैसे नहीं देख पाए कि शेन आन ही असली छुपा रुस्तम है। क्या तुम्हें लगता है कि अब अगर हम उनसे माफी मांगे तो कोई फायदा होगा? शेनान, तुम में कुछ तो काबिलियत है, पर हमारे शैनज्जा के सारे बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम सभी शैनज्जा वालों को मार पाओगे? यह वाकई हास्यास्पद है। ऐसे शैनज्जा में न रहना ही बेहतर है। जब मुझे वह सब मिल जाएगा जिसका मैं हकदार हूँ, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कयामत आने वाली है और अब खुद को और शक्तिशाली बनाना ज्यादा जरूरी है। जल्दबाजी मत करो। चूंकि कबीले के मुखिया और बुजुर्ग मुझे मना रहे हैं, तो मुझे निश्चित रूप से उनका मान रखना होगा। तो ठीक है, कबीले के मुखिया, अपनी कही हुई बात याद रखना। हम अब चलते हैं। शेन आन। शेन आन। अरे अरे अरे, शेन आन, शेन। हे भगवान, शैनज्जा वास्तव में नंबर 1 बन गया है। शेनान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। 10,000 आध्यात्मिक पत्थर और 3,000 क्यूई एकत्र करने वाली गोलियां, इसके साथ ही जमीन के कागजात और दुकानें भी। शैनज्जा को इस बार वास्तव में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी कुछ मुआवजा मिलना बाकी है। एक बार जब सब कुछ मिल जाएगा, तो मैं शैनज्जा से अपना हिसाब चुकता करने वापस आऊंगा। शेन आन, शुक्रिया तुम्हारा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरा बदला लोगे। तलवार की आत्मा चिशियाओं के साथ अनुकूलता 10 बढ़ गई है। रक्त जीवन शक्ति की प्रतिभा को अपग्रेड कर दिया गया है। रक्त जीवन शक्ति की रिकवरी की गति 50 गुना बढ़ गई है। चिशियाओ, हमने जो कष्ट झेले हैं, उनके लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है। शैनज्जा और शेन याओगुआंग पर जो कर्ज है, वह अभी तक चुकाया नहीं गया है। आहा, मैंने कोई कदम नहीं उठाया। कितने अफसोस की बात है। हालांकि मैंने दूसरे स्तर पर कदम रख लिया है, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में बड़ी तबाही आने वाली है। हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए जल्दी करनी होगी। शेन आन, मुझे लगता है कि अब मैं खून चूसने पर काबू पा सकती हूँ। भविष्य में मैं तुम्हें इतनी ऊर्जा और खून नहीं खोने दूंगी। तुम जितना अधिक चूसोगी, उतनी ही शक्तिशाली बनोगी। चिशियाओ, खुद को दबाने की जरूरत नहीं है। कोई आ रहा है। तुम शैनज्जा के सदस्य हो। इतनी कम उम्र में तलवार की आत्मा को दूसरे स्तर तक विकसित करना, तुम सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। हाँ। वैसे नौजवान, अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर तुम और आगे बढ़ना चाहते हो, तो क्या तुम चाहोगे कि यह बूढ़ा तुम्हें कुछ मार्गदर्शन दे? मैंने इस आदमी को शैनज्जा में कभी नहीं देखा। क्या हो सकता है कि मुझे कोई महान गुरु मिल गया हो? क्या यह वही अवसर है जिसके बारे में उपन्यासों और नाटकों में अक्सर बात की जाती है? बाबा, अगर आप सिखाने के लिए तैयार हैं, तो मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए होगा? ओहो, मुझे आपसे मार्गदर्शन कैसे लेना चाहिए? हाँ। तुम बस अपनी तलवार का एक वार करो, ताकि यह बूढ़ा देख सके कि तुम में क्या कमी है। हाँ। तुम पूरी तरह निश्चिंत रह सकते हो। फिलहाल सुंगयांग में ऐसा कोई नहीं है जो इस बूढ़े को चोट पहुंचा सके। सुंगयांग में कोई मुकाबला नहीं। यह सच में कोई महान गुरु है। यह देखने का सही मौका है कि चिशियाओ के साथ मेरा स्तर क्या है। ठीक है चिशियाओ, तुम जितना चाहो उतना खून सोख लो। यह बुजुर्ग इसे झेल सकते हैं। मैं इसे कैसे झेलूं?
इससे मैं कैसे झेल पाऊंगा? अरे यार, मुझ पर फर्जी नाटक मत करो। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? इस युवक की इस तलवार की मार में 7वें स्तर की शक्ति है। इन दिनों मैंने पूरे यूंगजिया को शेनज्या में जिस आदमी का पता लगाने को कहा था, कहीं ये वही तो नहीं है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। मैं बिल्कुल ठीक तो हूं। अरे ओ युवक, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। छोटे भाई, मैं नहीं, तुम्हारा दादाजी। मैं यूजिया का मुखिया यू जिंगहोंग हूँ। जब तुम तलवार की ऊर्जा का अभ्यास कर रहे थे, तब मुझे इसका एहसास हुआ था। आज मैं खास तौर पर शेनज्या में तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? हाँ। ये बूढ़ा कोई अच्छा आदमी नहीं लग रहा है। तुम ही हो वो। तुम हमारे सोंगयांग में 7वें स्तर की शक्ति रखने वाले इकलौते व्यक्ति हो। तुम अभी इतने युवा भी हो। मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम हमारे सोंगयांग के रक्षक बनोगे। छोटे भाई, अगर तुम मुसीबत के समय हमारे यूजिया का ख्याल रख सको, तो आज से तुम हमारे यूजिया के सम्मानित अतिथि और मुख्य बुजुर्ग होगे। तुम्हें जो चाहिए वही मिलेगा। बस आप हमें एक वादा दे दीजिए। यूजिया के मुखिया, क्या आपको इतना यकीन है कि मैं यह कर पाऊंगा? ठीक है, चूंकि आप इतने ईमानदार हैं, मैं आपसे वादा कर सकता हूं। जब मैं सब कुछ सुलझाकर शेनज्या छोड़ दूंगा, तब यूजिया आना मुमकिन है। बहुत बढ़िया एल्डर शेन, उस समय हमारा पूरा यूजिया आपका तहे दिल से स्वागत करेगा। अरे हाँ, 3 दिनों के बाद सोंगयांग के सभी गुट युवाओं को शियागुआंग रहस्यमयी क्षेत्र में अवसर खोजने के लिए भेज रहे हैं। आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। मुझे अभी कुछ काम है, इसीलिए मैं अब विदा लेता हूँ। अलविदा। मैं अब यूजिया का बुजुर्ग बन गया हूँ। यह सब तो बहुत ही आसानी से हो गया। बधाई हो शेनान। यूजिया तुम्हारे प्रति इतने उत्साहित हैं कि तुम पक्का अच्छे से अभ्यास कर पाओगे और अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी। उसने अभी कहा कि मेरी ताकत 7वें स्तर की है। मेरे पास सिस्टम और चिशियाओ हैं। अब मैं वाकई में इतना शक्तिशाली हो गया हूं। बेकार, तुम एक बेकार इंसान तक को नहीं संभाल सके। मेरे लिए तुम्हारा क्या काम? अरे वाह। यू शाओ याओगवांग पहले ही घायल है। अगर आप ऐसा करते रहे तो उसे कुछ हो जाएगा। मैं चाहता था कि तुम बड़ी प्रतियोगिता जीत जाओ और जल्दी से शेनज्या के मुखिया बनकर उन्हें मेरे युवा के अधीन कर दो, लेकिन तुम तो उस बेकार आदमी से हार गए जिसने 10 दिन पहले ही तलवार की आत्मा के साथ अनुबंध किया था। यू शाओ, शेनान में कुछ तो गड़बड़ है। वह उस कचरा डी ग्रेड तलवार का इस्तेमाल कर रहा है जिसे मैंने फेंक दिया था, लेकिन उसकी ताकत बहुत ही रहस्यमयी और गहरी है। जब तक वह वहाँ है, मैं कबीले के मुखिया की परीक्षा भी पार नहीं कर पाऊंगा और मेरे लिए शेनज्या को संभालना बहुत मुश्किल होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उस बेकार आदमी ने उस कचरा तलवार को बहुत सारा खून पिलाया हो, जिससे वह इतनी शक्तिशाली हो गई? हो सकता है वह अभी किसी कोने में छिपकर अपने घावों को भर रहा हो। मूर्ख। यह गोलियों की शीशी तुम्हारे जख्मों को भरने के लिए काफी है। कुछ दिनों बाद मेरे पिता कई परिवारों के साथ मिलकर गुप्त क्षेत्र खोलेंगे। सभी युवा वहां अपनी किस्मत आजमाने आएंगे। उस समय तुम मौका देखकर मेरे रास्ते के इस कांटे को हटा देना। बहुत शुक्रिया यूशाओ, बेफिक्रे रहें। इस बार मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। जब सत्ता मेरे हाथ में आ जाएगी तो मैं शेनज्या को यूजिया के अधीन कर दूंगा। दफा हो जाओ। ये मुझे करने दो, तुम थोड़ा आराम कर लो। इतनी देर तक अभ्यास करने के बाद तुम काफी थक गए होगे। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे हाँ, यूए इंग कहाँ है? वह वहां है। बस खाना ही तो बनाना है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे सीख नहीं पाऊंगी। इस जीवन में एक अनाथ के रूप में पैदा हुआ, पूरी जिंदगी अकेला और बेसहारा रहा। इस तरह की गर्माहट मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब वे दोनों बिल्कुल परिवार की तरह लगती हैं।
मिज़बान शेनान ने तलवार की आत्मा चिशियाओं के साथ